नमस्कार प्रिय भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत कथा सुनने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कथा के अंतिम भाग में एक ऐसा संदेश है जिसे हर शिव भक्त को जानना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के अभाव में वह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता तथा पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन आपकी प्रार्थना से मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने आगे कहा कि यह पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंदित हो उठा, लेकिन साहूकार को भगवान शिव द्वारा कही गई बात याद थी। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने मामा से कहा कि रास्ते में जहां भी संभव हो यज्ञ और दान अवश्य कराना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। संयोग से जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से दृष्टिहीन था। राजा चिंतित था कि यदि यह बात सबको पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजा की नजर उस सुंदर बालक पर पड़ी। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हा बना दिया जाए। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन उस बालक ने जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा वास्तविक पति मैं नहीं हूं, मैं तो एक यात्री हूं। असली दूल्हा एक आंख से दृष्टिहीन है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने सच्चाई जान ली और उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। उधर बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने विधिवत यज्ञ और दान किए। लेकिन जैसे ही बालक की 12वीं वर्षगांठ आई, भगवान शिव के वचन के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा यह देखकर विलाप करने लगा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस वृद्ध मामा का विलाप सुना और भगवान शिव से उस बालक को जीवनदान देने की प्रार्थना की। माता की करुणा देखकर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक जीवित हो उठा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शिक्षा पूरी करने के बाद बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। मार्ग में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उस युवक को पहचान लिया और अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ विधिपूर्वक कर दिया। बहुत धन, सम्मान और उपहार देकर उन्हें विदा किया गया। जब युवक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे जीवित देखकर भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान शिव उनके घर पधार गए हों। साहूकार ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और जीवन भर सोमवार का व्रत तथा शिव पूजा करता रहा। भगवान शिव की कृपा से उसका परिवार सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं और उसे सुख, शांति तथा सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनका स्मरण करें, सोमवार व्रत का पालन करें और दूसरों की सहायता अवश्य करें। हर हर महादेव। यदि आप अंत तक कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।
उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र और बहू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और भगवान शिव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। समय बीतता गया और वह युवक अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। लेकिन संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब उस नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियों का जल कम हो गया और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। नगर के लोग राजा के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाने लगे। राजा ने अनेक उपाय किए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब उस युवक ने लोगों से कहा कि हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तब महादेव ही अपने भक्तों का सहारा बनते हैं। उसने पूरे नगर में सोमवार व्रत, शिव नाम जप और दान पुण्य का आयोजन करवाया। सभी स्त्री पुरुष श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने लगे। कुछ ही दिनों बाद आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के जीवन में खुशियां लौट आईं। नगरवासियों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना और उनका गुणगान करने लगे। एक दिन युवक ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे जीवन में जो भी सुख आया है वह भोलेनाथ की कृपा से आया है। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी भी भगवान शिव की परम भक्त थी। दोनों प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उनकी दयालुता और सेवा भावना के कारण दूर दूर तक उनकी प्रशंसा होने लगी। कहा जाता है कि जहां सच्ची भक्ति, सेवा और करुणा होती है वहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती गई। उनके यहाँ संतानों का जन्म हुआ और पूरा परिवार आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगा। जो लोग कभी उनके जीवन को संघर्षों से भरा हुआ समझते थे, वही लोग अब उनकी सफलता और खुशहाली का कारण पूछने लगे। तब युवक सभी से केवल एक ही बात कहता, भगवान शिव पर विश्वास रखो, कठिन समय में धैर्य मत छोड़ो और सच्चे मन से उनकी भक्ति करो। भक्तों, इस कथा का संदेश अत्यंत सरल और गहरा है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत